जय माता दी दोस्तों। साथियों, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है 3 तारीख से, यानी कि 3 अक्टूबर से। इसमें सबसे अधिक अगर आपको नवरात्रि का शुभ फल लेना है तो कलश स्थापना विधि विधान से करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कलश स्थापना में थोड़ी सी चूक हो जाती है तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और उसका जो है परिणाम हमको ज़रूर मिलता है। साथियों, इसीलिए कलश स्थापना का जो विशेष महत्व है बहुत विधि विधान से रखा जाता है और विधि विधान से किया जाता है। तो वही इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कलश स्थापना किस प्रकार से किया जाता है ताकि आपको अच्छे परिणाम उसके मिलें। और कलश स्थापना को शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही उचित, बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना की अगर देखें कि कलश स्थापना का समय सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा, यानी कि इसका इसका जो है ये शुभ मुहूर्त है। इसमें आपको कलश स्थापना अवश्य कर लेना होगा, यानी कि सुबह में 6:15 से 7:22 तक। इस तरह कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। अगर इसमें किसी कारण आप नहीं कर पाते हैं, कलश की स्थापना अगर नहीं कर पाते हैं, कहीं आप बिजी रहते हैं या नहीं हो पाता है इस पर, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त में भी होता है। वह शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी कि कुल मिला के 47 मिनट का समय फिर आपको मिलेगा दोपहर में। लेकिन इसमें आपको कलश स्थापना कर लेना है। और कलश स्थापना होगा कैसे, ये था आज का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना में कौन कौन सी सामग्री लगेगी ये हम पहले बताते हैं, उसके बाद विधि विधान से कैसे कलश स्थापना किया जाएगा। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां जरूरी होती है, जिसके बिना माँ की पूजा अधूरी है। कलश स्थापना के लिए क्या क्या होगा, यह लिस्ट आप जरूर बना लें। जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला बर्तन आपको लेना है। मिट्टी का जो पात्र होगा उसको लेना है। मिट्टी का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का स्वस्थ पात्र मिले, या नहीं तो तांबे का आपको कलश मिले। कलश के लिए आपको मिट्टी का आपको मिल जाएगा घड़ा, कलश जिसे बोलते हैं। मिट्टी का हो, अगर मिट्टी का किसी तरह से नहीं अगर मिल पाता है आपको, तो वह जो है तांबे का कोई लोटा वगैरह हो, तांबे का कोई उसको आप जो है कलश बना सकते हैं। ऊपर ढकने के लिए कोई ढक्कन हो, कलावा हो। लिस्ट आप ध्यान से बना लीजिएगा। कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगा जल, दुर्वा मतलब जो दूब होते हैं, साफ के किसी स्थान से आप दूब को निकाल सकते हैं, उसको धोल कर आप रख सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान, जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं वह होगा। अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का आदि एकत्रित आप कर लें। अब आपको क्या करना है, कलश स्थापना किस प्रकार से करना है ये आप ध्यान से सुनिए। कलश स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि कलश की जो पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में स्थापना करना है। आपको ध्यान देना है कि उस कलश को जो स्थापना आप कर रहे हैं तो वह जो है पूर्व या उत्तर दिशा में हो, नहीं तो उत्तर और
उसमें जो है कोने पे, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, इसमें हो। दूसरी बात आपको क्या करना है कि कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी, जहाँ पे आप लोग पूजा कर रहे हैं या जहाँ पे आप लोग कलश स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पूजा की चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और अक्षत नीचे पहले बिछा लेना है। अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करना है। सबसे पहले तो आपको दुर्गा की प्रतिमा हो, कोई फ़ोटो अगर लाए हैं तो फ़ोटो, नहीं तो कोई छोटी सी मूर्ति आप लाए हैं तो उसको वहाँ पे एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के आपको माता रानी को पहले विराजमान करना है। उसके बाद क्या करना है कि कलश आप नीचे या तो बालू वगैरह पहले नीचे रेत पे रख दीजिए, ताकि जो है किसी से टच होने पर वो इतना जल्दी गिरे ना। तो नीचे पहले रेत रख लीजिए। उसके बाद जो है उसमें पानी डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, सिक्का डालें, रोली, हल्दी का गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर कलश स्थापना करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में आपको जो कलावा लाए हैं उसको बांध दें, या नारियल में लाल कपड़ा बांधते हैं तो और अच्छा होता है। एक काम आप और कर सकते हैं कि नारियल में पक्की गरी जो होगा, पक्की गरी में लाल कपड़ा बांधकर अगर कलश के ऊपर रखते हैं तो इसमें एक और बात सही रहेगा कि जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं 9 दिनों के लिए, अगर दीपक जो है बीच में बुझ जाता है फिर भी उसमें आपको कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पक्की नारियल रहेगा। अगर कच्ची नारियल रहेगा तो दीपक को बहुत ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। कलश में 5 प्रकार के 5 आम के पत्ते आप रख दिए हैं, नारियल भी रख दिए हैं कलावा बांध के। अब क्या करना है कि एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 प्रकार के जो अनाज आप इकट्ठा किए थे उसको आपको उसमें बो देना है और उसे चौकी पर रख देना है, यहाँ माता रानी हैं। अंत में दीप प्रज्वलित करके गणपति बप्पा, माता जी और 9 ग्रहों का आह्वान करना है। आवाहन करने के बाद आपको विधि विधान से देवी जी की पूजा करना है। साथियों, ध्यान रहे कि आपको ये सब काम करने के बाद जो है आपको माता रानी को भोग लगाना है। केला हो, सेव हो या कोई ऐसी चीज़ें हों जो सात्विक चीज़ें हों, सात्विक भोजन हो, उसको माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी की दुर्गा पाठ करना है और उसके बाद आरती आपको करनी है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। साथियों, अगर आपके यहाँ आसपास में कोई जानकार पंडित मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप काम उनसे करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे और प्राप्त होगी आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।